कि एक धोबी के पास एक गधा था जिसे वो कपड़े लाद कर लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करता था। एक बार धोबी कपड़े धोने के लिए नदी किनारे आया। गधे की पीठ से कपड़े उतारते वक्त उसे याद आया कि जिस रस्सी से वो गधे को पेड़ से बांध देता था वो आज उस रस्सी को लाना भूल गया है। धोबी बड़ी चिंता में पड़ गया। वो इस चिंता में घुला ही जा रहा था कि क्या अब फिर से उसे इतनी दूर जाकर रस्सी लानी होगी, क्योंकि नहीं तो मेरे कपड़े धोने जाते ही ये गधा तो कहीं निकल लेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि उधर से एक आदमी गुजरा जो काफी पढ़ा लिखा और समझदार दिखता था। धोबी ने अपनी दास्तां उस आदमी से कह डाली और उससे किसी सलाह की आशा करने लगा। उस आदमी ने धोबी की पूरी बात इत्मीनान से सुनी और उससे कहा कि रस्सी लाने की कोई जरूरत नहीं है, बस जब रस्सी होने पर तुम जिस प्रकार अपने गधे को बांधते आए हो ठीक उसी प्रकार का अभिनय करो, काल्पनिक रस्सी से उसे बांध दो। धोबी ने ठीक वैसा ही किया और बिल्कुल वैसे ही अपने गधे को थपथपाया जैसे वो रस्सी मजबूती से बांधने के बाद थपथपाया करता था। धोबी कपड़े धोता जाता और बीच बीच में दूर बंधे अपने गधे को देखकर आश्चर्यचकित होता जाता कि ये काल्पनिक रस्सी तो खूब काम कर रही है। कई बार अनायास उसके मुंह से ठहाके भी निकल जाते। सारे कपड़े धोने के बाद उसने वो कपड़े गधे पर लाद दिए और फिर उसने गधे को ठहाके लगाते हुए कुछ यूं हाँका कि तू तो सच में गधा है, जो रस्सी थी ही नहीं उससे बंधा पड़ा रहा। लेकिन उसके ठहाके तुरंत रुक गए जब गधा आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हुआ। धोबी के बहुत हाँकने के बाद भी गधा एक पैर भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। धोबी घबरा गया। घबराकर उसने इधर उधर देखा और पाया कि पेड़ की छांव में बैठकर वही समझदार और काफी पढ़ा लिखा आदमी मुस्कुरा रहा है। वो आदमी भी ये सब तमाशा देखने के लिए बैठ गया था। हालांकि वो पढ़ा लिखा था, लेकिन अक्सर वो कहीं भी तमाशे देखने रुक जाया करता था। उस आदमी ने कहा कि तुम शायद भूल गए हो कि तुम्हारा गधा बंधा है, उसे ठीक उसी प्रकार खोलो जिस प्रकार रोज खोलते आए हो। धोबी एक बार फिर से आश्चर्यचकित हुआ और उसने ठीक उसी प्रकार अपने गधे को खोला जिस प्रकार वो रोज उसकी रस्सी खोला करता था और फिर से उसे थपथपाया करता था। ऐसा करते ही गधा अपने रास्ते चल दिया।